बंचन कामकांचन अतिनिंदित इंद्रिय राग त्यागीश्वर हे नरवर देहोपदे अनुराग। उपस्थित पूज्यपाद स्वामी मुक्तिनाथानंद जी महाराज जी एवं अपरपर श्री रामकृष्ण भक्त और संतानगण, स्वामी विवेकानंद उनके स्वरचित आरात्रिक भजन में, जो भजन हम लोग आज ही संध्या में, हर दिन संध्या में आश्रम में हम लोग गाते हैं, उसमें उन्होंने श्री रामकृष्ण का निर्देश कर रहे हैं। वो है नरवर नरश्रेष्ठ और त्यागीश्वर। जो त्याग के देवता सिर्फ नहीं, त्याग के ईश्वर, त्याग के प्रभु, त्याग के नाथ। उसके साथ साथ वो त्यागी श्रेष्ठ भी है, त्यागी राज, त्याग के सम्राट। उनसे पादपद्म में स्वामी जी निवेदन कर रहे हैं, भक्ति का आकांक्षा वो हमें त्याग सिखाए और साथ में हमारे भक्ति भी प्रदान करे। ये एक दक्षिण का समय का, जब श्री माँ शारदा देवी नहवत में दक्षिणेश्वर भवतारिणी मंदिर में थे, उस दिन की कहानी है, घटना। स्वामी जी उस टाइम नरेंद्रनाथ दत्त नाम से थे। एक दिन श्री रामकृष्ण नहवत में माँ के पास आए भोजन करने के लिए। भजन के उपरांत जब ठाकुर वापस आएंगे अपने घर में, कमरे में, माँ ने उनके हाथ में थोड़ा पहले उनको थोड़ा मसला कुछ खाने के उपरांत दिया, जो आप अभी खा लिया करो, और बाद में खाने के लिए भी कुछ मसला उनको हाथ में बांध के उनको दे दिए, ये बाद में भी हमारे कमरे में जाके खा लेना। श्री रामकृष्ण कमरे से निकले नहवत से, माँ ने दूर से देखे नहवत के सामने श्री रामकृष्ण का अपने कमरा है, पर वो अपने कमरे की तरफ नहीं गए। ऐसे कहाँ पे पद भटकते हुए वो बगल में पास में गंगा, माँ गंगा बह रही है, गंगा के एकदम किनारे जगह पहुँच गए और थोड़ा एक पैर आगे डालने से गंगा में डूब लगाएंगे और माँ को पुकार रहे हैं, अपने जगन माता को, इष्ट को, जब माँ क्या मैं अभी डूब जाऊँ, मैं अभी डूबकी लगाऊँ अभी। तो श्रीमती शारदा देवी देख कर तुरंत जल्दी उनका श्री रामकृष्ण के जो भागिनी है हृदयराम, उनसे बुला के उनको पकड़ के फिर उनके अपने पास ला के उनको स्वस्थ किए। बहुत बाद में माँ ने उनको अपने भक्त संतान को कही थी, देखो तो ओनार जो त्याग, उन्होंने बंगला अपने जो शब्द बोले थे, जो देखो साधुर संचय करते नहीं, তিনি त्यागी छिलेन कि ना, तार छिलो 16 आना त्याग। जो उन्होंने तो त्याग कर चुके हैं, तो उनको त्याग के बाद दोबारा वो ग्रहण नहीं कर सकते, तो उनको त्याग था 16 आना, मतलब 100%। हिज रिनाउंसिएशन वॉज 100% कम्प्लीट। इसलिए त्याग करने के बाद भी मैंने कुछ मसला पर उनके पास में दे दिया था, जो संचय करके रखा बाद के लिए, इतना भी थोड़ा सा ये मसला भी वो कहीं रख नहीं पाया। तो स्वाभाविक ढंग से वो अपने जो त्याग के विपरीत परिपंथी जो कर्म हुआ उनके लिए, वो उनको विपरीत दृष्टि में चले गए। तो माँ ने कहा था ये उनको 16 आना त्याग, 100% रिनाउंसिएशन, उनको 100% त्याग। तो ये त्याग क्या है, जिसमें माँ ने बात बता रही है, जो एक वर्जन का बात जिसमें ग्रहण नहीं कर पा रहेंगे। त्याग तत्व हम लोग जो समझते हैं, त्याग मतलब क्या है, बहिष्कार करना या कोई वर्जन करना, कुछ छोड़ देना, मतलब टू गिव अप समथिंग। क्या छोड़ना। तो सिर्फ त्याग का सिर्फ इतना ही छोटा अर्थ नहीं है, जो सिर्फ छोड़ने का बात नहीं है। त्याग का अर्थ इससे भी और व्यापक और थोड़ा बड़ा व्यंजना है। कैसे हैं, जैसे कुछ बड़ा, कुछ महत्तर, कुछ बृहत्तर, कुछ उच्चतर, कुछ पाने के लिए या अर्जन करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, कुछ छोटा, कुछ निम्नतर, कुछ क्षुद्रतर, कुछ उसको विसर्जन, उसका वर्जन, उसका त्याग। तो किस ढंग का ये जो दोनों चीज़ है, एक ही त्याग के दोनों पहलू हैं। एक कुछ पाना एक तरफ, बड़ा कुछ दूसरे तरफ कुछ छोड़ना, कुछ दूसरे को पाने के लिए कुछ छोड़ना, वो है त्याग। तो ये त्याग का अर्थ क्या है, त्याग का तत्व क्या है, जिसका ईश्वर श्री रामकृष्ण है।
स्वामी जी बोल रहे हैं इस भजन में। त्याग का तत्व 3 पहलू हैं। हम लोग सोचे तो त्याग के बारे में, त्याग का एक स्वरूप कुछ है, त्याग का कुछ लक्षण है, और है त्याग का कुछ प्रयोग। ये 3 भाग में त्याग का तत्व स्वामी जी और माँ उनके जीवन से, उनका कहानी से, उनका अपने घटना से हम लोग परिचय पा रहे और सिखा भी रहे हम लोगों को। क्या है वो स्वरूप, क्या है लक्षण, क्या है वो प्रयोग। हम लोग जानते हैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं, आध्यात्मिक जीवन की जो शुरुआत ईश्वर के पाने के लिए जब हम प्रारंभ करते हैं, उसका सबसे पहले जो साधन, उसको कहा जाता है साधन चतुष्टय, 4 साधन। उसमें से सबसे पहले जो बताया जाता है त्याग के स्वरूप में हम लोग अभी आ रहे हैं, क्या बताया जा रहा है? नित्य अनित्य वस्तु विचार इति विवेकः। अर्थात नित्य, नित्य कौन है? नित्य ईश्वर है, एकमात्र ईश्वर नित्य है, इसके सिवा, उनके अलावा, उनके व्यतिरिक्त और सर्व वस्तु अनित्य है। इसका जो विचार, ये है विवेक। ये जो पहले ये छांट लेना, कौन सा नित्य ईश्वर भगवान को छोड़ के और कुछ भी संसार, जगत संसार सब कुछ अनित्य है, ये विवेक करके विचार करना छोड़ना, दोनों को अलग करना, ये फर्क करना, दोनों समझना, यह है विवेक सबसे पहले। उसके बाद क्या है दूसरे साधन में? इह अमुत्र फल भोग विराग इति वैराग्य। अर्थात दृष्ट अदृष्ट यहाँ पे, और इसके बाद जो हम लोग देख नहीं पा रहे, सामने नहीं है, इस विषय में कुछ भी भोग हो, उस भोग का वासना हो, उस भोग हो या भोग का फल हो, ये जो 3 चीज़ है, भोग का सोच या भोग करना या उसका फल, इन तीनों का त्याग करना, इसका वैराग्य। तो इस किस आधार पर त्याग करेंगे? जब पता होगा जो नित्य ईश्वर है, ईश्वर ही एकमात्र हम लोग को अर्जन कर सकते, ग्रहण कर सकते हैं, उसके अतिरिक्त सब कुछ ही है अनित्य वस्तु, जो है इधर भोग का वासना या भोग वस्तु या भोग का फल, ये तीनों ही त्याग। तो त्याग का ये अर्थ है, इस तरफ ये पाना, ये ईश्वर का लाभ करने उद्देश्य है, उसी कारण से दूसरे चीज़ और उनके व्यतिरिक्त सब कुछ त्याग करना, ये हो त्याग का स्वरूप। एक तरफ ये ग्रहण के लिए, दूसरी तरफ छोड़ना, पूर्व के पास जाने के लिए तपस्या पीछे जाएगा, पूर्व आगे बढ़ेंगे। ठाकुर अपने वचनामृत श्रीमा कथित उसमें उल्लेख कर रहे हैं। इसके बाद आज उस त्याग का लक्षण, ये तो वह स्वरूप है, उनका लक्षण क्या है इस त्याग का, उसी वचनामृत में हम लोग पढ़ चुके हैं। श्री रामकृष्ण बोल रहे हैं एक जगह में, आमी मोले घुचिबे जंजाल, जब मैं मर जाऊंगा तब ये जंजाल, ये गंदगी मिट जाएगी जब मैं मर जाऊंगा। तो किसको मरने के लिए कह रहे हैं? यह खुदकुशी की बात है कि सुसाइड की बात है? वो बात तो नहीं बोल रहे। उन्होंने एक जगह बता रहे, 2 आमी का बात बोल रहे हैं विस्तार करके, कच्चा आमी पक्का आमी बता रहे हैं। जहाँ पे मैं, आमी मतलब आमी में, जो मैं है, जो अहंग बुद्धि, जो लेके मैं मेरे दुनिया में रच चुका हूँ, और मेरे जो प्रिय, मी एंड माइन, मैं अपना और मेरा, ये दोनों लेके मेरा जगत संग से रचा हुआ है। वो जब भी मैंने बोल दिया ये मैं हूँ और ये मेरा है, तभी मैंने एक लकीर खींच दिया। तो लकीर में क्या है? लकीर के पास जो मेरा है, लकीर के पास उस पर में और भी जो कि तुम हो या ईश्वर भी तुम हो, मतलब हमने ईश्वर तक भी और जो सबको उस लकीर के पास उस पर रख दिया। उसके बीच में मैंने सीमाना कर दी, उसके लक्षण रेखा, उसके बीच में कोई मत आओ, सिर्फ मैं ही उनका राजा हूँ। तो ये जब तक जाएगा तब ईश्वर तो दूरी दूरी रहेंगे, लक्षण रेखा का पार ही रहेंगे, उस लकीर का उस पार रहेंगे। उसको तो हम लोग हमने पास नहीं ला पाएंगे, नित्य वस्तु को नहीं ला पाएंगे हम लोग, अनित्य जिसको लेकर उसके रह जाएंगे। इसलिए जब तक नहीं मैं और मेरा, मी एंड माइन, अहंग बुद्धि और मेरा ममत्व बुद्धि, जब तक नहीं वो, उसका जब तक ना नाश होगा या उसको कम से कम कच्चा मी से पक्का मी तक ले जाएंगे, तब तक वो गंदगी नहीं मिटेगा। गंदगी जब तक नहीं मिटेगा, आईना में जो मिरर जिसमें जब धूल जब तक साफ नहीं होगा, तब उसमें तो ईश्वर का प्रतिबिंब हम लोग नहीं देख पाएंगे, उनको पहचान नहीं पाएंगे। या जब तक मैग्नेट जो और लोहे के साथ उसमें जब तक धूल नहीं मिटेगा, उसमें रहते हुए भी खींच नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये जो अहंग बुद्धि, ममत्व बुद्धि, मैं और मेरा, ये जब तक ना नाश नहीं होगा तब तक उनका नहीं। इसलिए इसका नाश, इसका लक्षण है।
दूसरा लक्षण क्या है? अभी हम लोग पढ़े थे, वंचन काम कंचन अति निंदित इंद्रिय राग। काम कंचन त्याग, काम और कंचन, लस्ट और ग्रीड, ये दोनों का त्याग करना। जब तक मैं ममत्व बुद्धि रहेगा, मैं और मेरा जय रहेगा, तब तक इस देह के लिए दूसरे देह का आकर्षण रहेगा, तब तक उसके लिए वासना जब तक नहीं रहेगा, तब तक ईश्वर जो नित्य वस्तु, जो देह आज रहेगा, हम लोग पता है जब दूसरे दिन चले जाएंगे, शरीर चले जाएगा, छूट जाएगा, पर हम लोग समझ नहीं पाएंगे। युधिष्ठिर को पूछा यक्ष ने महाभारत में, जो सबसे आश्चर्य वस्तु क्या है? बोले सर्व लोग, सबको पता है, सभी लोग सब लोग मर रहे हैं, मैं भी एक दिन मरूंगा, सब मरेंगे, पर मुझे विश्वास नहीं होता मैं मरूंगा, मुझे लगता मैं रहूँगा, मुझे वो ध्यान नहीं रहता। तो मैं अपने लेके ही मैं इतना मस्त रहता हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहता। तो वो जब तक रहेगा मैं रहूँगा, तब तक मेरे काम रहेगा। और क्या रहेगा? कंचन, प्लस संपत्ति, जो वस्तु से, संसार के वस्तु से आसक्ति। मैं रहूँगा तो ममत्व, मेरा भी कुछ रहेगा, मेरा अपना रहेगा, जो दूसरे से ना हो जाए वो मेरा ही रहे, दूसरे से फर्क, दूसरे अलग रहे। तो वहाँ से ईश्वर और बहुत परे, बहुत दूर है। तो जब तक ये दोनों अलग नहीं होंगे, दोनों नहीं छूटेगा, दोनों त्याग नहीं होगा, तब से ईश्वर बहुत परे हैं। इसलिए काम कंचन त्याग। श्री कृष्ण इसलिए गीता में बोल रहे हैं, काम क्रोध तथा लोभ, ये तीन है हमारे दुर्जय शत्रु। काम उसी काम के लिए, लोभ है उसी लोभ जिसमें जिसलिए कांचन, ये आसक्ति, ग्रीड, और क्रोध, जब ये अहंग बुद्धि, ममत्व बुद्धि जब बाधा आ जाता है, बीच में कोई आकर आ गया, तब ये क्रोध आ जाएगा। तो ये तीन है हमारे जो मूल शत्रु, इन तीनों का त्याग, ये है त्याग तत्व में लक्षण। अहंग बुद्धि त्याग, जिसको ईगो हम लोग कॉमन नाम से बोला जा सकता है, और काम कंचन, तीनों। और इसका प्रयोग कैसे करें, वो जो स्वरूप, इसके लक्षण जिसमें समझा, उसी साधन में बोला जा रहा है। साधन चतुष्टय में, षट संपत्ति में, मन से जब विषय को हम लोग त्याग करें, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं क्षमा। और इंद्रियों से जब विषय का त्याग करें, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दम। ये क्षमा और दम, ये दोनों में त्याग का प्रयोग। मन से विषय का त्याग, और इंद्रियों से, हमारे पंच इंद्रियों, जिस इंद्रियों से हम लोग सारे दुनिया का हम लोग देख रहे हैं, पंच इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं, पंचकर्म इंद्रियों से हम लोग उसका भोग रहे हैं, इससे उसका त्याग करना, यह है दम। और मन से त्याग करना क्षमा। तो ये तीन स्वरूप, ये लक्षण और प्रयोग, ये तीन के मिला हुआ, इसका जो प्रकाश, इसका पूर्ण प्रकाश श्री रामकृष्ण के जीवन में, संग्रह में स्वामी जी और माँ में दिखा रहे, वो स्वामी ठाकुर अपने जीवन में बोल रहे, सिखा रहे, जिसमें त्यागेश्वर हुए। कैसे हैं ये? प्रकाश में एक बात है, और एक शब्द इसमें साधन में है, जिसको कहते हैं उपरति। उपरति क्या है? उपरति मतलब जो चीज़ एक बार त्याग किया हुआ है, वह दोबारा वापस ग्रहण ना करना। क्षमा से त्याग किया हुआ मन से, दम से भी इंद्रिय से त्याग किया हुआ, और उपरति में जो मन से त्याग किया हुआ है, दोबारा वापस वो ग्रहण, फिर वापस नहीं लेना। यह सत्य प्रतिष्ठा होकर उसी जगह रहना, ये निष्ठा रखना। जो एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, दोबारा वापस नहीं मांग, नहीं लेना, ये सत्य में प्रतिष्ठा। ठाकुर ने बोल रहे हैं, जब उन्होंने त्याग किया, उन्होंने साधन के समय में, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने धर्म अधर्म सब कुछ मैं आके जगन माता पर चरण कमल में अर्पण किया, पर एक चीज़ छोड़ नहीं पाया। मैंने ये जो सर्वस्व त्याग किया, इसका सत्य में कहाँ रखूँ? ये मैं सत्य भी छोड़ दूँ तो सत्य त्याग नहीं किया। उपरति में वही बात आ रहा है, जो एक बार छोड़ चुका है दोबारा ग्रहण नहीं करना। वो एक बार छोड़ दिया तो वो एकदम उसमें प्रतिष्ठित है, दोबारा वापस नहीं आएगा, इतना सहजात होगा, इतना स्वाभाविक हो जाएगा। तो यही पटभूमि का श्री रामकृष्ण अपने जीवन में उन्होंने सिखाया, दिखाया। कैसे हैं? पटभूमि का प्रारंभ जब आता है, उनके जन्म से भी पहले पिताजी शुदिराम, उन्होंने सत्य रक्षा के खातिर उनके देरे ग्राम में 150 बीघा जमीन छोड़कर कमलपुर में 1 बीघा 10 छटाक जमीन लेके आके बस पड़े। किसके लिए? सत्य के खातिर, सत्य प्रतिष्ठा हुए। जो सत्य प्रतिष्ठा हुए उसके घर में अवतार अभिभूत हो पाए। सत्य के खातिर उतना ये त्याग किया। देरे ग्राम के एक दिन में 150 बीघा जमीन छोड़ के 1 बीघा जमीन में कमलपुर पहुँच गए, सिर्फ सत्य प्रतिष्ठा हुए। तभी भगवान ईश्वर अवतार उनके घर में, इसी आधार पर तब आएंगे। सत्य के आधार पर ही त्याग होगा।
तभी आके वो आविर्भूत हुए। और फिर कैसे आविर्भूत हुए? कमलपुकुर में आविर्भूत हुए, देख रहे हैं जो उन्होंने जन्म दिए उनके माँ के पास ही। देखे जो शिशु जो गदाधर वो पड़ा हुआ है विभूति भूषित अंग में, धान उबालने के जो चूल्हा है उसके बगल में विभूति भस्म लगा हुआ उसमें पड़ा हुआ, जन्म के बाद ही। जो त्यागीश्वर होंगे जन्म से त्याग का जो उनका जो भूषण, त्यागी उनका भूषण है, त्यागी ऐश्वर्य है। जन्म से ही वही विभूति भस्म होके उस त्यागी के रूप में जन्म से, जन्म के बाद ही उस त्याग भस्म लेके रहे, इसमें शुरू किया। फिर अपने जन्म में कैसे उन्हें आगे बढ़े। विद्यालाभ के समय हुए, उस समय उपनयन होता है जनवरी, तो उन्होंने बोल दिया जब धनी कमारनी उनसे ही मैंने पहले भिक्षा मारूप में मैं भिक्षा लूँगा और किसी से नहीं। सभी लोग समाज माना कि ये समाज विरुद्ध है। उन्होंने सत्य रक्षा, मैंने जो सत्य वचन दिया है तो सच्चे वचन से मैं कभी नहीं हिलूँगा, कभी भी नहीं हिलूँगा। जो आगे त्याग का प्रतिष्ठा दिखाएंगे उनके पहले वही सत्य प्रतिष्ठा होना पड़ेगा। पहले सत्य के आधार पे भी त्याग के कमल खिलेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने ये सत्य रक्षा सत्य प्रतिष्ठा दिखाया। धनी कमरने से ही उन्होंने भिक्षा माँ का लिए सत्य रक्षा करके भिक्षा लिए। इसके बाद उनके विद्यालाभ का प्रारंभ हुआ। यह सत्य में प्रतिष्ठा होकर विद्यालाभ कैसे करेंगे? हम लोग सभी लोग विद्यालाभ करते हैं, हम लोग पता है। उन्होंने क्या बोला? ये सारा आध्यात्मिक विश्व का इतिहास में पहली बार उन्होंने बोला, चाल कला बाधा विद्या शिखबो ना, एमन विद्या शिखबो जाते प्रकृत ज्ञानेर उदय हुए मानुष कृतार्थ है। ऐसे विद्या मुझे नहीं सीखना है। आई डोंट वांट टू लर्न सच एजुकेशन बाई विच आई कैन ओनली फिल अप माई बेली, जिससे मेरे सिर्फ भोजन का पेट का संस्थान हो। ऐसे विद्या मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो विद्या चाहिए जिसमें नित्य वस्तु जो कुछ है, ईश्वर है, ज्ञान है, उसे ही मिले। उसके सिवा सब कुछ अनित्य है, तो बाकी अनित्य मुझे नहीं चाहिए। सत्य में प्रतिष्ठा होने के बाद ही यही बात एक छोटा सा बच्चा 7, 8 की 9, 10, 11, 12 साल का बच्चा उन्होंने ये बात बोले। इसके बाद हम लोग पता है कंवरपुर के आने के बाद शुरू में जब ये त्याग शुरू किया जी ये विद्या नहीं सीखना है, मुझे वो विद्या सीखना है जैसे ब्रह्म विद्या जिसमें कृतार्थ हो सके, बाकी सब कुछ अनित्य, सारे चीज़ अनित्य है। साधना कैसे शुरू की उन्होंने? हृदयराम एक दिन देख रहे हैं पंचवटी में दक्षिणाश्रम में पहुँचे, श्री रामकृष्ण रात में साधन कर रहे। कैसे? सारे कपड़े उतार के, अपने उपवित जनेऊ भी उतार के पंचवटी में ध्यान मग्न है। हृदय ने पूछा यह कैसे पागलपन, क्या कर रहे हो? उन्होंने डांट दिया, तुझे क्या पता है? तुझे पता है अष्टपाश बंधन है, ईश्वर के पास जाने के लिए सारे बंधन छूटना पड़ेगा, कोई भी एक भी नहीं है, एक भी में नहीं है। इसलिए अष्टपाश के जो बंधन में लज्जा भी एक बंधन है, उसमें भी पार करना पड़ेगा। हमने श्री कृष्ण के जीवन में उनको जो गोपियों से जो कहानी, ये भी हम लोग पता है, इस ढंग से लज्जा का बंधन मिटाना गोपियों का। तो ऐसे साथ में ब्राह्मण के जो अभिमान, ये जैनवी उपवित, मैं ब्राह्मण हूँ, बड़ा हूँ, ये भी अभिमान बंधन है, इसका भी त्याग करना पड़ेगा। ये भी करे। इसमें एक बात आ सकता है कि क्यों मन ही मन त्याग करने से तो हो सकता था, बाहर क्यों है दिखवाट जैसे बाहर में क्यों करना है? स्वामी शारदानंद उनका श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग है, इसका उत्तर दे रहे, बाहर में ये त्याग क्यों करना है, ये बाहर के जनेऊ, बाहर का कपड़ा। श्री रामकृष्ण एक विज्ञानी थे। कारण ये है, विज्ञानी मतलब सिर्फ वचनामृत में जो ज्ञान विज्ञान उस अर्थ नहीं है। विज्ञानी मतलब अंग्रेजों से साइंटिस्ट, ही वॉज अ साइंटिस्ट श्री रामकृष्ण। जैसे विज्ञान है, फिजिक्स केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं करते हैं साइंटिस्ट, वो क्या करते हैं? कुछ भी सिद्धांत आने के लिए अपने जो लेबोरेटरी में जाके उसके लेकर परीक्षा निरीक्षा करेंगे, अपने जो भी अपने विषय लेके, उसके बाद परीक्षा का जो फल आएगा, निष्कर्ष आएगा, तभी सिद्धांत उपनीत होंगे। मन ही मन सोच के कुछ धारणा नहीं लेंगे, बिना परीक्षा के कुछ भी नहीं मानेंगे, सब कुछ परीक्षा करके ही देखेंगे। एवं वो परीक्षा भी स्वसंवेद्य होगा, अर्थात खुद कर पाएंगे, परसंवेद्य भी होगा, अर्थात दूसरे भी वो परीक्षा करके उसी फल प्राप्त कर सकते हैं, तभी वो साइंटिस्ट है। ठीक वो साइंस का सिद्धांत हुआ। श्री रामकृष्ण भी अध्यात्म विद्या ब्रह्म विज्ञान का साइंटिस्ट, विज्ञानी थे।
तो उन्होंने जो त्याग की परीक्षा ऐसे करके दिखा रहे, हम लोग को त्याग सिखा रहे। सिर्फ अंदर है, मन ही मन नहीं है, बाहर की भी एक चीज़ अंदर में जितना कर रहे बाहर से भी उतना भी करके दिखा रहे। जैसे अष्टपाश बंधन के लिए, लज्जा त्याग के लिए कपड़ा उतर के, फिर जन्म त्याग करके, अभिमान और भी त्याग कर रहे। कैसे? जैसे उस टाइम समय में तथाकथित जो नीच जाति में ठहरा दी उस समय के लिए, तो उन्होंने जो जहाँ पे शौच आदि करते हैं, अपने जो ब्राह्मण, खुद ब्राह्मण को ऊँचे जाति अभिमान, ये त्याग करने के लिए उसी जगह पे अशुद्ध स्थान पर जाके खुद अपने आप वो स्थान भी साफ किया। जैसे मेरा ब्राह्मणत्व का अभिमान वो भी त्याग दिया जाए। लज्जा त्याग कर रहे, घृणा भी त्याग कर रहे। घृणा त्याग करने के लिए क्या कर रहे हैं? दूसरे का विष्ठा, अपर का जो विष्ठा हुआ अपने जीवा से स्पर्श कर रहे। सिर्फ मन ही मन त्याग का बात नहीं है। एक साइंटिस्ट जैसे करके प्रयोग करके देख रहे हैं सचमुच वो मन से संपूर्ण श्रम दम संपूर्ण दूर हो रहे कि नहीं। घृणा त्याग कर रहे। फिर आगे लोक भय, लज्जा घृणा भय भी त्याग करे। लोक भय बाद में सिखा भी रहे। एक बार हाई टाइड लो टाइड जब गंगा में बाण आता है तो जाके दौड़ने से देखा बाण, दूसरे को भी बुलाया। दूसरे लोग आके रहते कपड़ा पहन के तैयार होते थे, वहाँ से बाहर निकल गया। तब बोले तू मेरे जैसे क्यों नहीं आए, कपड़े उतर के क्यों नहीं आए, जो कपड़े पहनते लिए रुक दे किया, क्यों गई। मतलब लोक भय के लिए भी कहीं पे जो अपने जो लक्ष्य है नित्य ईश्वर पाना है, लज्जा घृणा भय किसी भी कोई भी जगह पे रोक नहीं है, कोई भी जगह पे रुकेंगे नहीं है, आगे बढ़ते जाएंगे। फिर और एक त्याग दिखा रहे हैं किस ढंग से, सम लुष्ट्रास्म कांचन। अभी हम लोग कांचन त्याग की बात किए थे, तो सिर्फ मन ही मन त्याग नहीं है, कांचन और मिट्टी का ढेला, तो वो भी दोनों ही पंचभूत के विकार है। एक लोहे हो या एक कांचन हो या एक मिट्टी पत्थर हो, पंचभूत से बना हुआ है, कोई फर्क नहीं पंचभूत से, मूल से एक ही है। तो मन ही मन ये विचार नहीं है, हाथ में गंगा में जाके हाथ में एक हाथ में कंचन एक हाथ में और मिट्टी लेके विचार करके दोनों त्याग किया। त्याग के किस ढंग से त्याग किया, तो बाद में भी उनको कंचन का स्पर्श भी नहीं ले पाते थे, सिर्फ सोचना तो मन से मन तो दूर सोचे। शरीर भी उनका कंचन का उनका निकटन संभव नहीं था। ऐसे सहजात स्वाभाविक त्याग हुआ। इसके बाद शिव ज्ञान से जीव सेवा, पर जीव का सेवा कर रहे, पर जीव में जीवत्व बुद्धि नहीं है, जीव में शिवत्व बुद्धि लाना। किस ढंग से? सचमुच में वो लाना, सिर्फ मन ही मन नहीं है। दक्षिणेश्वर में कांगली भजन हो रहा है, श्री रामकृष्ण उस समय का जो समाज, ये समाज का आधार विचार करना है। उस समय के समाज एक ब्राह्मण होते वहाँ पे होते, कांगली भजन वहाँ पे बैठ गए, उनका जो झूठा पत्तल में खुद भोजन किए, उनका जो झूठा पत्तल सिर में ले जाके गंगा में दिए, उनको सोच लिया जो ये शिव जी का प्रसाद में ले जा रहा हूँ, उसका झूठा स्थान मार्जन किया खुद अपने हाथों से। ये आज मैं शिव सेवा देव का सेवा किया, सिर्फ मन ही मन नहीं, जीवत्व बुद्धि त्याग दी है। कार्य में भी ऐसे साइंटिस्ट प्रयोग करके देखे सचमुच वो बात। इसके बाद कैसे, जैसे त्याग में जैसे आगे बढ़ते गए, शास्त्र में जो है वैदिक कर्म त्याग हो जाता है, वो भी अपने आप सहजात स्वाभाविक रूप में उनसे जीवन में आया, वो भी उन्हें दिखाया दर्शाया। वैदिक कर्म रूप पूजा उनका त्याग हो गया। भवतरीन के जो पुजारी थे, अपने माँ जिसके लिए पूजा का साधन शुरू किया, वैदिक कर्म नहीं कर पाए, कोशिश करने से बोधि कर्म उनसे नहीं हो पा रहे। ईश्वर के बाद भी गलित कर्म व्यवस्था, तर्पण त्याग, जिसको बोला था ईश्वर के बाद में, उसके बाद में सन्यासी के लिए उसको तर्पण आदि उनके लिए कुछ नहीं रहेगा। तो उन्हें कोशिश कर रहे पानी लेके तर्पण देने के लिए अपने पूर्वज पिता के लिए, पानी नहीं आ रहा है, पानी निकल जा रहा है, तर्पण त्याग हो रहा है। गलित कर्म पानी गलित होकर नीचे चले जा रहा है। स्वाभाविक रूप में से जो मन ही मन कर रहे उसमें स्वाभाविक रूप में हो रहा है, जो दोबारा ये ग्रहण नहीं कर पा रहे। शरीर इस ढंग से बन जा रहा है, धीरे धीरे मन से शरीर जो शमदम जिस ऊपर बताया दोबारा वापस नहीं ले पा रहा है। इसके बाद उन्होंने तोतापुर जैसे हम लोग पता है संन्यास दीक्षा निर्विकल्प समाधि, उसके बाद ब्रह्म विद्या लाभ के बाद जिन्होंने त्याग में प्रतिष्ठा हुए ही नहीं, सचमुच त्याग हुआ है कि नहीं, विज्ञानी जैसे खुद अपने आप परीक्षा कर रहे, परख करके देख रहे किस ढंग से
काम त्याग की परीक्षा कर रहे। श्रीमद शारदा देवी दक्षिणेश्वर में आ चुके हैं। कुछ महीना भर उनका साथ में एक ही कमरे एक साथ बिताए। मन ही मन विचार करने लगे, मन देखो जो तुम ये जो नित्य ईश्वर है इसको चाहते हो या बाहर का भोग्य वस्तु चाहते हो, तुम जो चाहते हो तुम्हारे सामने तुम करो। मन अपने आप ऊपरती में मन अपने आप उस भोग्य वस्तु अनित्य वस्तु नहीं लेके मन समाधि में लीन हो गए, अपने आप वो त्याग की परीक्षा दिए। इसके बाद उसी को अपने सहधर्मिनी, अपने अर्धांगिनी को, अपने सारे साधनों के फल, अपने जप के माला, अपने आप को भी आत्मसमर्पण रूप, आत्मनिवेदन रूप, अपने सर्वस्व को उनके पादपद्म में षोडशी पूजा के रूप में अपने सर्वस्व का अपने आप को त्याग किए उनके पादपद्म में। उनके द्वारा जगन माता सारे विश्व का कल्याण करेंगे। इसके लिए इस त्याग के बाद एक घटना उन्होंने खुद भी सिखाने के लिए बोलते थे, छोटा छोटा जो त्याग का विषय रहेगा वो तुम विचार करो, विचार करके छोटा कुछ वासना होगा तो तुम भोग करके विचार करके त्याग कर सकते हो, पर बड़ा वासना कुछ रहेगा तो उसके विचार करके उसे दोष समझ लो, पर उसको भोग करने जाना नहीं, वो विचार करके ही छोड़ दोगे। छोटा के लिए भोग करना संभव हो सकता है। ये भी दिखा है अपने जीवन से। कैसे? मथुर बाबू ने उनके उस समय में सहस्र मुद्रा का मूल्यों का एक बनारसी शाल दिए, श्री रामकृष्ण पहन लिए, कितना आनंद कर रहे, छोटे 5 साल के बच्चे जैसे, इतना महंगा शाल, कितना बढ़िया, कितना अच्छा लग रहा है देखने के भी। उसके बाद ही उनको पहनने के बाद ही विचार आया। क्या विचार? देखो इससे तो सच्चिदानंद लाभ तो होता नहीं है जितना भी महंगा हो, बल्कि इसके लिए और विपरीत होता है, इसमें अभिमान होता है जो ईश्वर को और दूर कर देता है, जिसमें अमित्व ममत्व बढ़ाता है। तुरंत शाल फेंक दिए, उसमें मुखामृत फैले, इसमें भी नहीं, उसमें अग्नि ज्वाला को ज्वालाने के लिए कोशिश की। इसमें इतना दोष है, इतना प्रत्यक्ष रूप में यह त्याग सिखाया जो कैसे विचार करके कैसे त्याग किया जा सकता है, कैसे करें। ये तो उनका अपने जिंदगी जीवन का ये जो उन्होंने दिखाया। इसके बाद सिर्फ अपने स्वसंवेद्य भी नहीं, परसंवेद्य भी, दूसरे भी जब परीक्षा लिए विज्ञानी जैसे साइंटिस्ट मतलब, तभी उस फल का उनको दिखाया। कैसे? स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र दत्त सुने हैं वो कांचन त्याग कर चुके हैं। एक दिन परीक्षा लिए, श्री रामकृष्ण कमरे के बाहर गए हैं, उनके कमरे का बिस्तर के नीचे एक सिक्का, एक पैसा कांचन रख दिए। पता नहीं श्री रामकृष्ण को। जब आए वहाँ पर बैठ नहीं पा रहे, जब बिच्छू काट रहा है, उठ गए, फिर कोशिश कर नहीं बैठ पाए। नरेंद्रनाथ उनका अधबदन होकर चले गए। तो कांचन त्याग मतलब कांचन त्याग कर चुके हैं तो इसमें शरीर भी कांचन का स्पर्श कर रही है, उसको नहीं ले पा रहे, तो प्रत्यक्ष परीक्षा दिए। काम त्याग। रानी रासमणी, मथुर बाबू, उन्होंने श्री रामकृष्ण के दक्षिण कमरे में तथा कलकत्ता में भी उनके कमरे के अंदर 12 नारी का प्रवेश करवा दिए। श्री रामकृष्ण देखे, 12 नारी के देखने के बाद ये उनको उनके अंदर जगन माता का प्रकाश मिला, जगन माता के उन्होंने प्रकट देखे, उन्होंने समाधि में लीन हो गए। और स्वामी शारदानंद बोल रहे हैं लीला प्रसंग में, उनके इंद्रिय कुर्मांग जैसे संकुचित होकर शरीर के अभ्यंतर में प्रवेश कर गया। काम तैरके के परीक्षा दिए, अहं का भी परीक्षा, अभिमान का भी परीक्षा दिए, जो अहं को जो त्याग करना है। त्रैलोक्यनाथ आए उनका, क्या कि उन्होंने एक बार गलती से दूसरे दारण के द्वारा श्री रामकृष्ण बोल दिया तुम चले जाओ दक्षिणेश्वर से। जब ही सुने वो तुरंत जैसे भी था तुरंत निकल पड़े। बाद में जब बाहर जाने वाले थे पता हो के बोले नहीं आपको नहीं बोला है, आप कृपा करके वापस आ जाइए। तो महापुरुष तुरंत उसी ढंग से चले आए, कोई अभिमान नहीं, कोई अहंकार नहीं, चले जाने के लिए क्रोध, वापस आने के लिए कुछ अभिमान कुछ नहीं, जैसे हंसते हंसते जा रहे थे वैसे ही हंसते हंसते वापस आ गए। परीक्षा ये दिया। इसके बाद सत्य जब प्रतिष्ठा हो चुके हैं, जिसका आधार पर ये सारे त्याग की ईश्वर है, उसका भी परीक्षा दिए। शंभू बाबू ने बोले चलो ये अफीम ले जाना मुझसे। ले जाने टाइम शंभू बाबू नहीं थे, क्या किया दूसरे जो एक कर्मचारी से उनसे ले गए अफीम। वापस आने के बाद पथ नहीं देख पा रहे, जितना भी कोशिश करे, इतना छोटा सा रास्ता, इतना पहचान हुआ रास्ता, अपने घर पहुंच नहीं पा रहे। फिर वापस आया, बोल दिया जा देखो तुमने तो बोला था ले जाने के लिए, पर मैं तो तुमसे तो नहीं लिया, सत्य रक्षा नहीं हुआ था, दूसरे से मैं ले गया था, इसलिए मैंने वापस कर दे रहा हूँ।
वापस किया, तब फिर वापस अपने घर में पहुंच पाए। सत्य प्रतिष्ठा भी परीक्षा दिया उन्होंने। तो इस ढंग से त्याग के लिए उन्होंने अपने आप त्यागी राज त्यागी श्रेष्ठ के आधार पर भी त्याग सिखाए। श्री माँ बता रहे हैं इस जन्म में, इस जीवन में, इस युग में त्यागी उनका ऐश्वर्य है। भगवान सर्वैश्वर्यपूर्ण है, 6 ऐश्वर्य है, पर इस अवतार में त्यागी उनका भूषण, त्यागी उनका ऐश्वर्य। उन्होंने वही सिखाने के लिए आए थे, दूसरे को सिखाने का उद्देश्य नहीं था। धर्म समन्वय हो या जो भी हो वो गौण रूप से है, कोई मतलब करके किया नहीं है। पर इतना त्याग, इतना सहजात स्वाभाविक त्याग कभी भी किसी ने कभी दुनिया में, कभी कोई देश काल पात्र में कभी देखा नहीं। ये त्याग सिखाने के लिए उन्होंने आए थे इस बार। ये त्याग के ईश्वर, त्याग वो देने के लिए, जो उनके शरणगत होंगे, जो उनसे मांगेंगे, भक्ति मांगेंगे, उनके पद में अनुराग मांगेंगे, वो उनको देंगे। अंत में एक ही बात है, समुद्र मंथन हो रहा है, सभी लोग मंथन कर रहे हैं, अमृत मिलेगा, अमृत पीकर जगत अमर होंगे। पर महादेव दूसरे को अमृत देने के लिए, उससे पहले जो विष आना ही है, अमृत से पहले विष ग्रहण कर नीलकंठ हो गए। देवगण अमृत पी के अमर हुए, नीलकंठ विष पी के अमर हो गए। स्वामी जी ये बात बोल रहे हैं निवेदिता को, श्री रामकृष्ण के बारे में बता रहे। ठाकुर सेड, आई डू नॉट केयर, आई विल गिव अप 20,000 such bodies to help even one man. It is glorious to help even one man. ठाकुर बोल रहे हैं मुझे कुछ परवाह नहीं, मैं 20,000 ऐसे जन्म जीवन दे सकता हूँ एक भी मनुष्य को, एक व्यक्ति को, उनके कल्याण के लिए। एक की इतना भी बड़ा काम है। अपने के लिए त्याग करना, ये तो स्वार्थपरता, खुद के लिए त्याग करना। जो त्याग दूसरे के लिए हो सके, जिसमें नीलकंठ हो सके, दूसरे के लिए त्याग हो सकता है, वही तो त्याग, वही तो त्यागेश्वर है। स्वामी जी बोल रहे निवेदिता को, पता है मैंने खुद अपने आँखों से देखा है। कहाँ देखा है? वही काशीपुर में, जब स्वामी श्री रामकृष्ण अपने अंतिम सज्जा में सोए हुए हैं, खुद नीलकंठ हुए हैं, गले रोग में, गले में कर्कट रोग, कैंसर, दूसरे को विष पान करके दूसरे को पाप लेके खुद नीलकंठ होकर गले रोग, कैंसर लेके सोए हुए हैं। तभी दूसरे लोग अंतिम समय में भी आ रहे हैं उनके पास, उनका आध्यात्मिक विद्यालय के लिए। दूसरे लोग मना कर रहे हैं, अभी बीमार है मत जाओ। वो बोले नहीं, आने दो, वो इसलिए मैं आया हूँ, उनके में देना है, इसलिए मेरे आना है, इसके भी देना है। अंतिम में उन्होंने दे भी रहे जी को। से अंतिम दिन में उन्होंने बोल रहे कुछ दिन पहले ही, आज तो के আমার সর্বস্ব দিয়ে আমি ফকির হলুম। अंतिम में ताकि ईश्वर ने वो दे के गए अपने सर्वस्व। स्वामी विवेकानंद के बोल रहे आज तेरे मेरे जो कुछ था सब कुछ दिया, वो दे के मैं आज फ़कीर बन गया, त्यागी सम्राट अभी में हो गया। पर इस लेके आज तू सारे जगत का कल्याण करेगा, जगत का मंगल करेगा। त्यागेश्वर वही है जो जिसको ऐसे त्याग दे भी सकते हैं, त्याग सिखा भी सकते हैं, और खुद त्याग का जो पराकाष्ठा अपने जीवन में दे के दूसरे को उद्बोधित कर सकते हैं। आज के ये पुण्य तिथि में हम सबको ये हमारा प्रार्थना है, त्यागेश्वर मानव श्रेष्ठ नरवर श्री रामकृष्ण हम लोग को ये त्याग के पथ, त्याग के राह में हम लोग को ले जाए। वही जो उन्होंने अपने जीवन में हम लोग उनको पादपद में अनुराग दे, हम लोग को त्याग के बिंदु दे के वही कृपा बिंदु से हम लोग को बिंदु को भी सिंधु बना दे। त्यागेश्वर हे नरवर देह पदे अनुराग। जय रामकृष्ण, जय रामकृष्ण, जय रामकृष्ण।